पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और जिस तरह मैंने पाकिस्तानियों आपको कहा था कि किस तरह जो है वो हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर जो करोड़ों नहीं मुबैना तौर पर अरबों रुपए की जो करप्शन हो रही है, और जिस सोसाइटी का मैंने जिक्र किया था जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी, उस हवाले से यकीनी तौर पर डिप्टी कमिश्नर अरफान नवाज़ मेमन ने जो है वो इक़दाम किए होंगे, लेकिन उसमें एक बड़ा दिलचस्प मोड़ जो है वो सामने आया है। और वो इस हवाले से बड़ा अहम है कि उस सोसाइटी के हवाले से जो इंतखाबात जीतने वाली कमेटी है जिसको लीड कर रहा है सरदार सबील और उनके दीगर साथी, वो सबसे पहले तो कोर्ट में आ गए कि जनाब इसका डिसीजन ही नहीं होना चाहिए। यानी जो जैली वोट उन्होंने डाले, जो पकड़े गए, जो खुद जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस का अमला जो है वो उन्होंने वो जैली वोट पकड़े, तो उस पर जो है वो फैसला आने से पहले ही दोबारा जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास चले गए कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो स्टे कर दे। ये स्टे करवाने का मकसद क्या है? अगर आप जीते हुए हैं और आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई जैली वोटिंग नहीं की, तो फिर आपको किस बात का खौफ था कि डिप्टी कमिश्नर के फैसले से पहले ही आप हाई कोर्ट से स्टे आर्डर्स देने के लिए चले गए, जबकि इसी हाई कोर्ट ने उनका जो स्टे है वो खारिज किया था इससे पहले भी जब वो गए हैं। और यकीनी तौर पर इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा भी उम्मीद यही है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मेरिट पर फैसला करते हुए जो है उनका स्टे खारिज करेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फैसला तो करने दें कि जनाब जैली वोट है तो दोबारा इंतखाबात करवा दें। अगर आप जीते हुए हैं तो आपको डर और खौफ किस बात का है? लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं आज जो वजारत दाखिला का रिकॉर्ड उठाया गया है, जो अदालती अहकामात पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया, और दूसरी तरफ उसी अदालत से स्टे लेने के हवाले से जो है ये पहुंच जाते हैं। वजारत दाखिला के अंदर मुबैना तौर पर चाइना कटिंग के जो प्लाट है उस हवाले से जो सोसाइटी ऑफिस को सील किया गया, जो रिकॉर्ड उठाया गया, वो कुछ फ़ोटो और स्नैप्सेस भी जो हैं वो मैं अपने इस प्रोग्राम के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ मैं एक दफ़ा फिर जनाब ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तमाम अदारों, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अरफान नवाज़ मेमन से ये कहूँगा कि वो एक गैर जानबदाराना इंक्वायरी करवाएँ। और DGFIA से जनाब मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हजूर आप मीडिया के ऊपर तो धड़ाधड़ जो है वो पकड़ने का और FIR करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, तो काइंडली ज़रा पता तो कहिएगा कि सरदार सबील के पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि आज के दिन तक उस पर मुसद्दका सबूतों के बावजूद जो है वो FIR का अंदराज क्यों नहीं हो सका? जो मुबैना तौर पर करप्शन थी, आपके IOs असफंदियार ने किस तरह उनको जो है वो खुलेआम जो है वो छुट्टी दे दी। और अगर ये आपके पास सबूत ना हो तो ये सबूत मैं आपको देने को भी तैयार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि DGFIA इस पर जो है वो यकीनी तौर पर इस तरफ भी कोई इक़दाम जो है वो उठाएंगे, बजाय इसके कि मीडिया को जो है वो स्क्रू किया जाए। इस हवाले से मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जितने अदारे हैं उनको ख़ास तौर पर जो माफिया की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये वो अहम बातें थी कि ये जो स्टे में आए हैं, क्यों आए हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसमें पीछे अरबों रुपए की मुबैना तौर पर चाइना कटिंग है। इनके एसेट्स को चेक करने की ज़रूरत है। मैं चेयरमैन FBR से भी कहूँगा कि वो जनाब सरदार सबील के फैमिली एसेट्स जो है वो ज़रूर चेक करें, उनके बारे में पता करें, उनके दीगर साथियों के बारे में पता करें। और जो वहाँ पर ख़ास तौर पर जैली वोटिंग हुई है, जो लोग मर गए थे उनके भी वोट कास्ट कर दिए गए और 2-2 वोट कास्ट हुए हैं। इस पर अरफान नवाज़ मेमन भी जो हैं उनको सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। आइंदा प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कि एक और साहब थे जो FIA में क्लर्क थे और आजकल एक और बड़ी हाउसिंग सोसाइटी को किस तरह चला रहे हैं, और उसमें कौन सा DG जो है वो मुबैना तौर पर मुलव्वस है, करोड़ों नहीं मुबैना तौर पर अरबों रुपए के जो धंधे किस तरह जारी हैं। इस हवाले से भी मुसद्दका सबूतों के साथ आइंदा प्रोग्राम में आपसे बात करूँगा। फ़िलहाल प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी को कूफा मिजाज शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।